कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। सलमान को अगर कुछ भी हुआ समझ लेना कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी। और रही बात कागज की, तो वो भी मिल जाएगा। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब सोचो, तुमने इससे जगह बर्बाद कर दी तुमने। अरसलान को गोली लग गई है तुम्हारी वजह से। तुम्हें अपना जेवर और घर जाना अजीज है ना। भाग जाओ।
सही कह रही हूँ मैं। मत करो सलमान से शादी, भाग जाओ। ये तुम क्या कह रही हो मिशान? उस दिन जब अरसलान ने मुझे तलाक की धमकी दी थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे एक बात का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया। किस बात का? इस बात का कि अरसलान और उनकी मोहब्बत के सारे दावे खोखले हैं। मायरा, अगर तुम उनके भाई से शादी ना करो तो वो मुझे तलाक दे देंगे। तो मेरी हैसियत उनकी जिंदगी में क्या हुई? मिशाल, मायरा, मैं अरसलान से मोहब्बत करती हूँ। या शायद मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने हमेशा सिर्फ उन्हीं को देखा, उन्हीं के बारे में सोचा। तुम ये क्या बातें कर रही हो आज? इसलिए कि मेरे अंदर का गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा। कैसा गिल्ट? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है? इस बात का गिल्ट कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो। तुम सलमान के साथ समझौता कर रही हो, अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाने जा रही हो, अपने आप को सलमान के हवाले कर रही हो सिर्फ मेरी वजह से। ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम जाके सो जाओ। सन, जब तुम आतिर की बहन से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी और उसकी सारी बातें सुन ली थी। मायरा, उस दिन से अब तक मैं एक लम्हा चैन से नहीं बैठ सकी। मायरा, तुम आतिर से मोहब्बत करती हो ना? और वो भी तुम्हारे लिए जो करता फिर रहा है। और फिर सलमान, उसकी हैसियत और औकात तो आतिर के सामने। बस कर दो मिशाल। तुम हमेशा से ये जानती थी कि मैं सलमान को कितना नापसंद करती हूँ और मेरे काबिल नहीं है। और जब हम मायूं बैठ चुके हैं, कल हमारी बारात आने वाली है, तुम मुझसे ये बातें आज कर रही हो। तुम आज कर रही हो ये बातें मुझसे, क्यों? क्योंकि मैं डरपोक थी, खुदगर्ज थी, खुश उम्मीद भी कह सकती हो। मेरा खुश उम्मीद इसलिए कि मुझे लगा तुम्हारे और सलमान के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदगर्ज इसलिए कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक क्यों हो। अरसलान जैसे भी, जितना भी मुझसे मोहब्बत तो करते हैं ना, मेरी इज्जत भी करते हैं, और सबसे बढ़कर हम दोनों निकाह में हैं। और डरपोक इसलिए कि अगर मुझे तलाक हो गई तो मेरा क्या होगा। आज तुम बेखौफ हो गई, इसीलिए मुझसे कह रही हो कि मैं भाग जाऊं। तुम ये सब मुझसे कह रही हो? तुम सिगरेट भी पीते हो? हाँ, कभी कभी। अम्मी और अब्बा को पता है इसके बारे में? क्या हो गया यार, अब हम 10-12 साल के थोड़े ही हैं, जवान हो गए हैं, कल शादियां हो रही हैं हमारी। रुको ना, फिर तो बात करते हैं। बोलो। छत पे मैट्रेस क्यों रखा? नया फर्नीचर आया ना, तो पुराना सामान कहीं ना कहीं तो जाना था। हाँ, ये भी ठीक है। कल भाई की भी शादी हो रही है, कोई विशेष टिप्पणी देना चाहोगे? क्या देना चाहूंगा? एडवाइस, मशवरा, कोई सलाह? पहली बात ये, सिगरेट छोड़ दो। हमारे को वैसे ही तुमसे बहुत शिकायत है, इसके बारे में पता चला तो वो और खफा होगी। तो सब पता है। हाँ भाई। हाँ। अच्छा, वैसे
एक एडवाइस मैं दूं अगर लेना चाहो तो। हाँ बोलो। कल ना हम दोनों की जिंदगियां 360 बदलने वाली हैं। मैं तो कहूंगा कि शादी के पहले दिन नहीं बल्कि पहली रात ही विशाल भाभी को समझा दें। क्या? नहीं यार, यही बात कि मायरा इस घर में मिशाल भाभी की बहन, बाद में पहले वो है, क्या कहते हैं उसको, देवरानी। हाँ देवरानी। ओके। ऐसा क्यों? यार तुम्हें तो पता है कि, बल्कि सबको पता है, मेरी और मायरा की बनते बनते बनेगी। शादी से पहले कितनी चकपक हो चुकी है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो मिशाल भाभी को समझा देना कि मेरे और मेरी बीवी के मामलों में ना पड़े, यानी फटों में क्यों इन्वॉल्व होगी। लामिया का गाय। देखो मायरा, मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम जिस तकलीफ में हो मुझसे ये सबब नहीं देखा जा रहा। तुम मेरी वजह से सलमान के साथ जो समझौता करने जा रही हो, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा एहसास है, और सच कहूं तो मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन विशाल, भाग जाना मसले का हल नहीं है। और यहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा? दादी और अम्मी की जिंदगी भी मुसीबत में आ जाएगी। देखो विशाल, हम औरतें मुसीबत की मारी हैं। हम और मजबूरी की एक अजीब सी दास्तान। हमें बगावत मालूम है कब करनी है, कहाँ करनी है, लेकिन उस बगावत का अंजाम भी मालूम है। हम तारीख राहों में मारे जाने वाली नहीं हैं, बल्कि हम दिन की रोशनी में अपने लिए खुद मौत का इंतखाब करते हैं। और हमारे आसपास लोग इतने अंधे हैं, उनको हम ही कमजोर लगती हैं, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारी आंखें, मुंह, हाथ, पांव सब बांधे गए। जैसे कि एक बर्बादी की लंबी कहानी के हम अलग अलग किरदार हैं, बस और कुछ नहीं। आजो बेटा। क्या हुआ? बैठो। क्या बात है बेटा? थोड़ी देर गले लगा रहने दे अम्मी, अच्छा लग रहा है।
क्या हुआ? आखिरी रात है ना आपके साथ। ठीक है बेटा, बैठो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो, खुश रहा करो। जिंदगी किसी बड़े कारनामे और बड़े मकसद के लिए हो तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है ना तो जिंदगी की सारी खुशियां, सारी मकसदियत छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी खुशियों में ढूंढी जा सकती है। आप मुझसे, आप मेरी किसी चीज से नाखुश तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आतिर की बहन से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी और उसकी सारी बातें सुन ली थी। सही कह रही हूं मैं, मत करो सलमान से शादी, भाग जाओ। आपने तो बेल भी पूरी बजने नहीं दी। मुझे यकीन था कि आज तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। एक मिनट, किसी गलत फहमी का शिकार मत होइएगा आप। मैंने सिर्फ थैंक यू कहने के लिए कॉल किया था। किस बात का थैंक यू? जो शजिया के जरिए आपने पे ऑफर किया उसके लिए। मायरा, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं। प्लीज मत झोंको अपने आप को इस जहन्नुम में। निकलो वहां से प्लीज, फॉर गॉड से। आप ये बात मानते हैं कि जिन लोगों की जिंदगी जहन्नुम में गुजरती है, मरने के बाद उन्हें जन्नत मिलती है? मुझे तो ये सारी बातें फजूल लगती हैं। सुनो मायरा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, प्लीज। ताकि बाकी की सारी जिंदगी मेरे घर वाले मुंह छुपाते फिरें। इस जिल्लत भरी जिंदगी के अलावा कुछ और ऑफर कर सकते हैं आप मुझे और मेरे घर वालों को इसके अलावा कुछ और दे सकते हैं आप? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बोलो तो। मुझे भूल जाए आते हैं, किसी और लड़की से शादी करके अपना घर बसा लें। और क्या? शजिया,
आतिफ, इस वक्त अच्छा कहीं जाना है, मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है रात के इस वक्त? सुनो, कहीं जाना जरूरी काम है, आओ। लेकिन नाइट सूट में मुझे चेंज तो करने दो। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। ओके, जल्दी जल्दी प्लीज, मैं बाहर वेट करता हूँ। अच्छा, सफीरा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं ऐसे? तुम्हारा बेटा घर से भाग गया है और अपनी बहन को भी साथ लेकर गया है। क्या कह रहे हैं आप? जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ, जल्दी। तुम फोन के साथ लाई हो? क्या मतलब है? तुम नहीं लेकर आए? ऑब्वियसली नहीं आया। ये कौन कर रहा है फोन? ऑब्वियसली बाबा को पता चल गया होगा कि तुम कुछ उल्टा सीधा करने जा रहे हो, इसीलिए कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। उल्टा करूं या सीधा? तुम तो साथ हो ना मेरे। शजिया, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम तो साथ हो ना मेरे। ऑब्वियसली आतिफ, जब साथ आई हूँ तो साथ देने के लिए आई हूँ ना। अच्छा प्लीज फोन मत उठाना ये। आतिफ, रात के 2:30 बज रहे हैं। तो क्या हुआ शजिया? कभी कभी जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त के आगे डट के खड़ा होना पड़ता है। प्लीज कॉल मिलाओ। आतिफ वो फोन नहीं उठा रही है। शी इज नॉट पिकिंग अप। तुम्हारा नंबर नहीं होगा उसके पास। व्हाट्सएप कॉल करो ना। तो तुम अपने नंबर से व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे? कोई फायदा नहीं, मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है उसने। ट्राई करो ना यार, बार बार करो ट्राई। आतिफ तुम कितने पागल हो? जिस लड़की ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है अपनी जिंदगी से, फोन से, और रात के 2:30 बजे हम उसके घर के बाहर खड़े क्यों? अच्छा करती हूँ। हेलो मायरा, मैं शजिया बात कर रही हूँ, आतिफ की बहन। प्लीज कॉल रिसीव करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हेलो मायरा, मैं शजिया बात कर रही हूँ, आतिफ की बहन। प्लीज कॉल रिसीव करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दिखाओ सीन किया क्या?
देख लिया। कल मेरी शादी है, अपने भाई से कहें मुझे भूल जाएं। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं आपका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगी। प्लीज अब मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा। मायरा का मैसेज है? कल मेरी शादी है, अपने भाई से कहें मुझे भूल जाएं। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं आपका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगी। प्लीज अब मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा। आतिर, प्यार करते हो ना तुम मुझसे, तो प्लीज जो भी बात करना आराम से करना, डराना मत। मायरा, मैं अपनी बहन के साथ आपके घर के बाहर खड़ा हूं। मेरी जिस बात को आपने जिल्लत पैकेज कहा था, मैं उसी को रिवर्ट करने आया हूं। प्लीज मायरा, चाहे 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाइए, और जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, चाहे सुबह तक खड़े होना पड़े मुझे। मायरा, मैं अपनी बहन के साथ आपके घर के बाहर खड़ा हूं। मेरी जिस बात को आपने जिल्लत पैकेज कहा था, मैं उसी को रिवर्ट करने आया हूं। प्लीज मायरा, चाहे 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाइए, और जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, चाहे सुबह तक खड़े होना पड़े मुझे। देखो मायरा, प्लीज 5 मिनट के लिए आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारा डोर नॉक करते हुए अच्छा नहीं लग रहा रात के इस वक्त। प्लीज बाहर आ जाओ। देखो मायरा, प्लीज 5 मिनट के लिए आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारा डोर नॉक करते हुए अच्छा नहीं लग रहा रात के इस वक्त। प्लीज बाहर आ जाओ। आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? मेरी कल शादी है, प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट मत कीजिएगा। देखो, आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? मेरी कल शादी है, प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट मत कीजिएगा। शजिया, उसको बोलो कि हम दरवाजा खटखटाएंगे और अंदर आ जाएंगे। प्लीज बोलो उसको, मैं मिले बगैर उसे नहीं जाऊंगा। मायरा, तुम 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे घर का दरवाजा बजाना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरा होगा। और अगर मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा बजाया तो तुम ये भी सोच लेना कि तुम्हें घर वालों को क्या कहना पड़ेगा कि रात के 2:30 बजे तुम्हारी कौन सी फ्रेंड इस वक्त क्या बात करने आई है। मायरा, तुम 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे घर का दरवाजा बजाना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरा होगा। और अगर मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा बजाया तो तुम ये भी सोच लेना कि तुम्हें घर वालों को क्या कहना पड़ेगा कि रात के 2:30 बजे तुम्हारी कौन सी फ्रेंड इस वक्त क्या बात करने आई है। जी, जो बात करनी है फौरन बोलिए। इतनी रात के इस तरह सड़क पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। आप प्लीज मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, बात करते हैं, आइए। इतनी रात गए मैं आपकी गाड़ी में बैठना मुनासिब नहीं समझती।
मैं अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ के आई हूँ। आपको जो कहना है फौरन कहें। मुझसे गलती हुई है मायरा, तब से माफी चाहता हूँ। और दूसरा आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इज्जत के साथ अपने घर लेके जाना चाहता हूं, इसीलिए अपनी बहन को साथ लेके आया हूं। यही मेरी फैमिली है। मायरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा भाई वाकई में तुमसे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। और प्लीज जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मायरा, क्यों नहीं कर सकती? मैं जानता हूं आप कर सकती हैं। मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं आप ऐसा कर सकती हैं। प्लीज। अतर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो मायरा, मोहब्बत तो जिंदगी हर किसी को ऐसा चांस नहीं देती। और तुम यहां तक आ गई हो, इसका मतलब है तुम भी जिंदगी से वही चाहती हो ना जो मेरा भाई तुम्हें ऑफर कर रहा है। कुछ तो हिम्मत दिखाओ प्लीज। मेरा भाई तुमसे इतना प्यार करता है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। उसको भी लगे कि तुम कुछ कर सकती हो उसके लिए, किसी को छोड़ सकती हो। ठीक है, लेकिन क्या मायरा, लेकिन क्या? मैं अपनी अम्मी को धोखा नहीं दे सकती। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की इज्जत कमाने में। मैं सबसे लड़ सकती हूँ, मैं आपकी खातिर या अपनी खातिर अपनी अम्मी की इज्जत के साथ खेल नहीं सकती। आते हाँ तो मायरा, हम इसीलिए तो आए। मैं अभी तुम्हारी अम्मी से रिश्ता मांग लेती हूँ, अंदर चल के बात करते हैं। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? मेरी अम्मी इस तरह का कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप रात के इस पहर मेरी अम्मी को सोते से जगाकर मेरा रिश्ता मांगेंगी, जबकि कल मेरी बारात आने वाली है। मायरा, तुम्हें जो ठीक लगे, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। प्लीज खुदा के लिए मायरा, उस कमजोर आदमी से शादी मत करो। He doesn't deserve you। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो तुम? घर आते भी मैं सोच के आई थी कि आप दोनों की बहुत बेइज्जती करूंगी, लेकिन जिस तरह से आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, रात के इस पहर अपनी बहन को यहाँ ले आए हैं, मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मेरा यकीन करें, मुझे इज्जत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए आतिर। अगर आप अपने माँ बाप को लेके आते हैं मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगने के लिए, मैं अपने माँ बाप को लेके आऊंगा, इज्जत के साथ आपको अपने घर लेके जाऊंगा। जरूर आऊंगा।
कैसे मांगू